गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो देखिए आज हम लोग क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण योग, यानी कि क्या पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण योग। तो देखिए क्या होता है, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपने एक चैप्टर पढ़ा था, फर्स्ट जो चैप्टर था आपका क्या था, बहुपद। ठीक, क्या पढ़े थे आप, बहुपद। तो बहुपद चैप्टर पढ़े थे। अगर जैसे बहुपद में अगर हम क्या लिखें, जैसे कोई चीज हम यहाँ पे लिखिए, ये लिख दिए x। ठीक, तो बहुपद आप पढ़े थे x, यहाँ x की पावर कितनी है, 1। ठीक, तो बहुपद में आप इसको क्या बोलते थे, इसको आप बोलते थे, ये क्या था, बहुपद में आपका क्या था, रैखिक बहुपद, यानी कि रैखिक बहुपद, यानी कि इसे क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक, ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल होता था। अगर हम देखिए यही क्या कर दे, x की पावर 1 प्लस 2 रख दें। ठीक, तो ये क्या होगा आपका, ये बताइए। देखिए अभी केवल x था, यहाँ कोई कांस्टेंट नंबर नहीं है, कांस्टेंट नंबर हो गया, तब भी ये क्या होगा आपका, तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल भी होगा। ठीक, इस कंडीशन में भी, क्योंकि यहाँ देखिए आपके पास ये चर क्या है, x की पावर कितनी है, 1। तो जब x की पावर यानी कि घात 1 होगी तो क्या होगा, हमेशा रैखिक बहुपद या लीनियर, यानी कि इसको क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद, यानी कि ये देखिए। ठीक, तो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर इसी को हम क्या, हमें पढ़ना क्या है, रैखिक समीकरण पढ़ना है। और ये क्या है, अगर हम क्या करते हैं, देखिए x इक्वल टू क्या लिखते, 0, और x प्लस 2 इक्वल टू क्या लिखते, 0। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, देखिए ये अभी क्या था, रैखिक बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल था, लेकिन जैसे ही x की पावर, यहाँ देखिए x की पावर कितनी है, 1, यहाँ कितनी 1, ये क्या हो जाएगा आपका रैखिक समीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रैखिक समीकरण। ठीक, ये आपका रैखिक समीकरण, यानी कि x इक्वल टू जब तक कुछ नहीं है तो क्या है, रैखिक बहुपद है, यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल है। जैसे x इक्वल टू आप 0 लगाए, x प्लस 2 इक्वल टू 0 लगाए, तो ये आपका समीकरण हो गया। आपको यही समीकरण पढ़ना है, यानी कि क्या पढ़ना है, लेकिन उसमें चर कितने होने चाहिए, चर की संख्या 2। यहाँ कितनी चर है, x एक ही चर है। तो मान लीजिए और हम लिखते हैं, जैसे x की पावर 1 प्लस y की पावर 1 इक्वल टू 0 लिख दें। तो देखिए ये क्या होगा, ये भी आपका क्या होगा, रैखिक समीकरण। लेकिन इसमें देखिए चर कितने हैं, एक चर ये x और एक चर y। ये क्या होगा आपका रैखिक समीकरण। ये भी रैखिक समीकरण होगा, चर कितने, 2 चर वाले, 2 चर वाले, यानी कि इसमें चर की संख्या कितनी, x और y 2 हो गए। अगर हम क्या करें, यहीं पे लिख दें x प्लस y प्लस 5 इक्वल टू 0, ये क्या होगा आपका, इससे कोई इफेक्ट पड़ेगा। देखिए यहाँ भी x की पावर क्या हुआ, y की पावर 1, तो ये भी क्या होगा आपका, ये भी सेम यही होगा रैखिक समीकरण। और इसमें कितने चर हैं, x और y, यानी कि 2 चर वाले, ये भी वही होगा। अगर क्या करते हैं हम, मान लीजिए 2x प्लस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0 लिख दें, तो क्या ये आपका रैखिक समीकरण होगा। देखिए पावर आप काउंट करेंगे, अगर पावर 1 मिलेगी, x की पावर 1, y की पावर 1, तो ये क्या होगा, ये भी रैखिक समीकरण होगा। क्या होगा, रैखिक समीकरण, यानी कि जो आपके पास यहाँ वेरिएबल यानी चर है उसकी पावर अगर हम 1 पा रहे हैं, सारे क्या होंगे, रैखिक समीकरण। अब इसमें चर की संख्या आप
जेड, एक्स वाई जेड, ये भी इसकी पावर कितनी 1 1 1, ये भी आपका रैखिक समीकरण है, लेकिन कितने चर वाले, 3 चर वाले, कितना 3 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। यानी इसमें चर कितने हैं 3, एक्स वाई जेड। तो आपको पढ़ना क्या है, आपको पढ़ना ये है कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो देखिए ये आपको पढ़ना है, यानी कि आपको ये पढ़ना है। तो जब आप देखेंगे क्लास 9 में 2 चर वाले रैखिक समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, वो होता है, देखिए वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ठीक। ये होता है क्या, इसका जनरल फॉर्म, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ये जनरल फॉर्म होता है। लेकिन देखिए यहाँ एक शब्द आया है युग्म, तो युग्म आया है, तो आप क्या करेंगे, देखिए इसमें कितने चर हैं, x और y, यहाँ भी x y। हमें क्या पढ़ना है, 2 चर वाले रैखिक युग्म। हमें क्या पढ़ना है, यानी कि ऐसे चर समीकरण चाहिए, 2 समीकरण, यानी कि देखिए ये एक्स वाई इसमें भी है, एक्स वाई इसमें, यानी कि ऐसा पेयर लेना पड़ेगा। तो देखिए आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अगर हम क्या करें, इसके 2 फॉर्म बनाना होगा, तो ये देखिए यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, इसको a1 b1 c1 a2 b2 c2 कर लेंगे। देखिए आगे हम बताते हैं आपको, यहाँ आइए। तो देखिए हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म 2 चर में लिखने के लिए हमें क्या आ जाएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ठीक। तो ये देखिए एक ये होगा आपका, दूसरा ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2, देखिए एक्स वाई यहाँ भी ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म, जैसे ये सिंगल के लिए था। अब यहाँ देखिए क्या, यहाँ पे ए बी क्या है, ए बी रियल नंबर है, क्या है, रियल नंबर, और x y क्या है आपके पास, चर, ठीक। सेम इसी तरीके से आप यहां देखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 एंड c2, ये सब क्या होंगे, सब रियल नंबर, सब रियल नंबर होंगे। x और y क्या होगा, ये x y क्या होंगे, चर, ठीक। तो हमें यही पढ़ना है, यानी कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक। तो देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक, ये पढ़ना। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण अभी आपको बताएं। अब देखिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण का हल, तो अब हल कैसे निकालना है इसका, देखिए आपके पास मान लीजिए हम दे देते हैं एक 2x, एग्जाम्पल में दे देते हैं 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 दे दिए, ठीक। तो अब आपको इसको हल करना है, ठीक। क्या करना है, हल, यानी कि इसका सॉल्यूशन लिखना है। तो बताइए 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। तो आप x और y की ऐसी वैल्यू रखेंगे, ठीक है, x और y की ऐसी वैल्यू रखिए जो क्या करे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। सेटिस्फाई मतलब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। तो हम कहेंगे कि ये वैल्यू क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन। जैसे हमने रख लिया क्या, x इक्वल टू, हम क्या प्रूव कर रहे हैं, 2y इक्वल टू
हमने रखा 1, ठीक। अब इसको आप यहाँ रखिए, अगर ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 रखने पर इसका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा, तो हम कहेंगे x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इस इक्वेशन का क्या है, ये हल है, यानी कि सॉल्यूशन है। देखिए रखिए 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इक्वल टू देखिए 7 है, ठीक। तो 2 इंटू 2 कितना 4, 3 इंटू 1 3 इक्वल टू 7, 3 इंटू 3 देखिए कितना हो गया 7 इक्वल टू 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर कितना आ गया आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप क्या कर देंगे, इसको देखिए, यानी कि आपके पास x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 1 इसका क्या है, ये हल है, यानी कि ये जो वैल्यू दी गई है ये इसका क्या है, इस इक्वेशन का हल है। मान लीजिए आप 2, 3 ना रखिए, कोई और वैल्यू रख लीजिए, चेक करिए। देखिए हम रख लेते हैं यहाँ x इक्वल टू हमने क्या रखा 2 रख दिया, ठीक, 3 रख दिया, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू कितना रख लीजिए आप 1, ठीक, 1 या 2 रख लीजिए, ठीक। देखिए x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2, तो फिर इसी को हल करके देखिए आपके पास क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। x की वैल्यू आपने क्या रखी 2 इंटू 3 रखी, 3 प्लस 3 इंटू 2 इक्वल टू 7, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 इक्वल टू 7, 6 6 कितना 12 क्या 7 इक्वल है, नहीं है, तो दैट इज हम क्या कहेंगे, ये क्या है x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 2 इस इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है, यानी कि इसके ये सॉल्यूशन नहीं है। और कोई वैल्यू आप रख के चेक कर लीजिए, ठीक है, और कोई वैल्यू रख के चेक कर सकते हैं, जो वैल्यू x और y को इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज इसके सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ ये था। अब आपके पास आता है इसके कई और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी आप इसको क्या बोलेगा, इसका सॉल्यूशन निकाल के इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करिए, तो उसको भी दिखाते हैं। देखिए इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 2 क्या है 2x प्लस 5y इक्वल टू 10, ठीक। तो इसके भी आप क्या निकालिए, हल निकालिए, ठीक, इसको सॉल्व करिए। तो देखिए ये आपके पास एक इक्वेशन दिया गया है, इसका क्या लिखना है, आपको सॉल्यूशन लिखना है। तो ठीक है, सॉल्यूशन लिखना, यानी कि सॉल्यूशन कौन सा होगा, जो x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें पुट करने पर क्या दे दे 10 दे दे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाए, तो इसी को आप बोलेंगे क्या है, ये इसका इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो जैसा देखिए हम x इक्वल टू क्या पुट कर रहे हैं, x इक्वल टू हमने मान लीजिए 5 रखा और y इक्वल टू 1, ठीक। तो इसको रखिए, चेक करिए, देखिए 2 यहाँ चेक करिए 2 इंटू x की वैल्यू कितना आपने रखा है 5 प्लस y की वैल्यू कितनी है 5 इंटू 1 इक्वल टू 10। देखिए 5 2 5 जा 10 प्लस 5 1 जा 5 इक्वल टू 10। तो ये कितना आ गया 15 इक्वल टू 10। क्या ये 15 10 इक्वल है, तो कहेंगे नहीं, तो दैट इज क्या, ये इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 1 इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक। ये इसका क्या होगा, एक सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक। इसी तरीके से अब कोई और आप चेक करिए, एक और इक्वेशन आपको देते हैं, देख लीजिए
जैसे हमने एक इक्वेशन दे दिया आपके पास 3x प्लस 2i इक्वल टू 10, ठीक, ये दे दिया। अब ये बताइए इसमें कोई वैल्यू रखिए, आप मान लीजिए इसका हल आपको निकालना है तो आप एक वैल्यू क्या करेंगे, रखते जाएंगे, दूसरी आती जाएगी। चाहे तो इस तरीके से कर सकते हैं, अगर इसके हल आपको लिखने हैं, ठीक, इसके हल लिखने हैं, ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे आप, इस तरीके से कर सकते हैं 2y इक्वल टू, इसको इधर शिफ्ट कर देंगे 10 माइनस 3x, ठीक, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 3x अपॉन में 2, ठीक। अब क्या करिए आप, इसमें देखिए एक वैल्यू पुट कर, x की वैल्यू पुट करते जाइए, y की वैल्यू आती जाएगी, लेकिन x इक्वल टू आप कितना रख रहे हैं, मान लीजिए 0 रख दिए, ठीक, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए y इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू 0 अपॉन में 2, 3 इंटू 0 कितना 0, ठीक, यह आ जाएगा 10 माइनस 0 अपॉन में 2 इक्वल टू 10 अपॉन में 2, ये कितना आ गया 5, यानी कि 5 है, ठीक। इसी तरीके से आप रखिए x इक्वल टू कितना रख दीजिए 2 रख दीजिए, ठीक, तो y इक्वल टू देखिए कितना आएगा 10 माइनस 3 इंटू 2 अपॉन में 2, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 2 6, 10 माइनस 6 कितना 4 अपॉन में 2, कितना आया आंसर 2, ठीक। इसी तरीके से x इक्वल टू आप रख लीजिए 4, ठीक, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 माइनस 3 इंटू 4 अपॉन में 2, तो 3 4 3 जा 12 माइनस और 10, तो कितना आ जाएगा -2 अपॉन में 2 से 2 कैंसिल, यानी -1। तो देख रहे हैं आप, इस तरीके से x की वैल्यू रखते जा रहे हैं, y की वैल्यू मिलती जा रही है। तो इस तरीके से अगर हमें क्या दिया हो, एक 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया हो, तो इसके हम कितने हल लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आएगा अनंत, यानी कि आप एक वैल्यू रखते जाएंगे, इसकी वैल्यू आती जाएगी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि इस इक्वेशन के अनंत सॉल्यूशन होंगे। यानी कि अगर आपके पास 2 चर वाले रैखिक समीकरण दिए हैं, इसको आप अनंत हल लिख सकते हैं, ठीक, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, क्या हो जाएगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 3.1 डिस्कस करेंगे नेक्स्ट